जुनूनी। अगर मैं इस सीरियल को एक डायलॉग में समझाना चाहूँ तो वो होगा, तुम सिर्फ मेरी हो और अगर नहीं हो तो भी मेरी हो। मतलब कोई सेंस है इस बात का? नहीं ना। वैसे ही इस सीरियल का भी नहीं है। और ये बात पहले एपिसोड में ही हमारे मेल लीड बैल बुड्ढी गुरु ने साबित कर दी। ये बंदा सीधा हमारी फीमेल लीड रूहानी के पास जाता है और उससे सीधा कार में बैठने को बोल देता है। नो एक्सप्लेनेशन, नो रिक्वेस्ट, नथिंग। और वो मना करती है तो उसे जबरदस्ती उठा लेता है और अपने साथ ले जाता है। भाई आई अंडरस्टैंड कि इसके भाई को गोली लगी है और इसको एक डॉक्टर चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि रास्ते में कोई भी इसे व्हाइट कोट में दिखेगा और ये महान आत्मा उसे उठा लेंगे। मतलब ये भी तो हो सकता था ना कि वो डॉक्टर नहीं हो और किसी थीम पार्टी या किसी सीरियल शूट पर जा रही हो। एटलीस्ट एक बार उससे पूछ तो लेते कि वो डॉक्टर है भी कि नहीं। और भाई नहीं पूछा तो नहीं पूछा, पर लास्ट तक रूहानी को बताया भी नहीं कि उसे उठा के क्यों ले जा रहा है। अगर वो हार्ट पेशेंट होती ना तो इसके भाई को छोड़ उसे डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती। एंड एज ऑलवेज कम्युनिकेशन नाम का वर्ड इनके डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर फिलहाल इनको छोड़ रूहानी पर आते हैं। ब्रो, ये बंदी कुछ भी करती है ना, सब इसे ऐसे देखते हैं जैसे कांड इसी ने किया हो। देखो, इसके भाई को गोली लगी जो सबके हिसाब से गुरु ने चलाई थी, तो इसने गुरु को अरेस्ट करा दिया। पर यहाँ हिप्पोक्रेसी तो देखो सारे लोगों की। भाई सब इस बंदे को ऐसे घूर रहे हैं जैसे इसने कुछ गलत किया हो। और ये गुरु, मतलब सीरियसली यार, भाई इसने जो रूहानी को घूरा है, एक पल को अगर हमें बैक स्टोरी ना पता हो तो ऐसा लगेगा कि रूहानी की ही गलती है। रूहानी ने इसके भाई की जान बचाई और इसने उसी के भाई को गोली मार दी, और फिर इसके हिसाब से रूहानी गलत है। इसका छोड़ो, रूहानी के खुद के फैमिली मेंबर्स भी उसे ऐसे ही ट्रीट कर रहे थे जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। भाई गुरु ने इनके बेटे को गोली मारी है और वो आवाज उठा रही है तो वो गलत। रूहानी कुछ भी करे तो एवरीवन भी लाइक शी इज रॉन्ग। बट हाँ, एक जगह ये बंदी जेन्युइनली गलत थी, इसके फियांसे शेखर के मामले में। वो बंदा जिसकी वजह से इसके भाई ने गोली खाई, ये लिटरली रूहानी का साथ छोड़कर चला गया। क्यों? क्योंकि इसे गैंगस्टर लोगों से पंगा नहीं लेना था। इसने सगाई भी तोड़ दी, और फिर सिर्फ गुरु से पीछा छुड़ाने के लिए ये बंदी लिटरली उसे फोन लगा उसे शादी के लिए हाँ कर देती है। भाई क्लैपिंग फॉर आई एम लिटरली रॉन्ग गर्ल। I clearly understand that she does not want Guru at that point. But शेखर, इन रियलिटी उस शेखर से अच्छा तो ये पेड़ से शादी कर लेती। वो भी अपने पति होने का फर्ज इससे तो ज्यादा ही निभाता। भाई ये बंदा लिटरली हर पॉइंट पर रूहानी को प्रूव कर रहा था कि ये किसी काम का नहीं है, कि कोई भी मुसीबत आने पर सबसे पहले ये ही भागेगा। वो बंदा एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार से भी ज्यादा इसके पीछे छुपा है या कहीं और छुप गया जब जब इस पर मुसीबत आई। और रूहानी ने गुरु से क्या कहा था कि उसे उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि अब उसके पास शेखर है। भाई घंटा बचाएगा ये तुझे। असल में हाथ में चूड़ियां ना इसी ने पहनी हुई है। शुरू में ना मुझे ये रूहानी सीरियसली एक दिमाग बारी लड़की लगी थी, पर फिर एपिसोड बढ़ते गए और इसका दिमाग घटता गया। वो डायलॉग मारा था ना गुरु ने कि जितना तुम्हारे पास दिमाग है ना, उससे ज्यादा तो मेरा खराब ही रहता है। गुरु को गलतफहमी थी क्योंकि इसके पास तो दिमाग है ही नहीं, क्योंकि इससे ये इतनी सारी घटनाओं के बाद भी समझ नहीं आया कि अगर गुरु इसके लिए कुआं है ना, तो शेखर इसके लिए खाई है, और कुएं से बचने के लिए खाई में नहीं कूदते। ब्रो, शी इज सच अ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल। अगर इसे शादी करनी ही थी तो इन दोनों बंदों को छोड़ क्या पूरे शहर के लड़के मर गए थे? किसी और से शादी कर लो भाई। पर नहीं, मुझे गुरु को जलाना है, उसे नीचा दिखाना है, उसकी जिद तोड़नी है और अपनी बेवकूफी साबित करनी है, इसलिए मैं इसी लंगूर से शादी करूंगी।
एंड दिस मैन गुरु, इसे ये समझ आ गया कि शेखर रूहानी के लिए अच्छा लड़का नहीं है, ठीक है, पर इन सब में इसे ये कहाँ लगने लगा कि ये रूहानी के लिए परफेक्ट है। मतलब भाई, उसके और उसके पूरे परिवार के लिए तू अब भी रूहानी के भाई पर गोली चलाने वाला इंसान ही है, पर नो, अकॉर्डिंग टू हिम ही इज परफेक्ट फॉर हर एंड ओनली ही डिजर्व्स हर। इसके अलग ही ख्याली पुलाव पक रहे हैं। मतलब इन टीवी सीरियल्स में आज भी कंसेंट या परमिशन नाम की कोई चीज है ही नहीं। गुरु को इस बात की बिल्कुल नहीं पड़ी है कि उसकी हरकतों की वजह से रूहानी उससे और भी ज्यादा नफरत कर रही है, क्योंकि उसकी फीलिंग्स का क्या घंटा, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए रूहानी जैसी जनता। माना लड़की गधी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसकी शादी में उसकी ही हाँ नहीं हो। शादी तुड़वाने के और भी कई तरीके थे, पर नहीं, इसे रूहानी को शेखर से नहीं बचाना था। शेखर तो बस एक बहाना था, क्योंकि इसे रूहानी को अपना बनाना था। फिर आता है ये बेडिंग सीन, जिसने मेरा पूरा दिमाग ही हिला दिया। रूहानी के पापा, जिन्होंने कुछ ही एपिसोड पहले गुरु के खिलाफ सबूत अपने हाथों से मिटाया था। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो गुरु की फैमिली उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा देती। पर ये सही है, क्योंकि ये इनका फैसला था। पर अब रूहानी ने गुरु से शादी कर ली, क्योंकि गुरु के फैमिली वाले इसकी फैमिली पर गन ताने खड़े हुए थे। तो रूहानी गलत, और अब से रूहानी सिर्फ गुरु की बीवी है और इनकी बेटी नहीं। भाई ये कौन सी बात हुई? मेरा कुत्ता कुत्ता, तेरा कुत्ता टॉमी। मतलब इसने परिवार को बचाने के लिए कुछ किया तो ये सही, पर रूहानी ने परिवार को बचाने के लिए कुछ किया तो वो गलत। इन शॉर्ट, रूहानी भी लाइक आई एम रॉन्ग नो मैटर व्हाट आई डू। ब्रो, इस एपिसोड में ना गुरु मुझे सच में पहली बार बैल बुद्धि नहीं लगा था, क्योंकि वो इसके परिवार को बचा रहा था और इससे शादी करने से मना कर रहा था, क्योंकि इसमें रूहानी की मर्जी नहीं थी। और सीरियसली वो इन सबको कुछ होने भी नहीं देता, पर फिर रूहानी ने इसका हाथ पकड़ा और इससे शादी की। गुरु अपनी ही शादी में ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता ही ना हो कि हो क्या रहा है। और रूहानी, मैन, इस बंदी को गुरु पर पूरा यकीन था कि अगर वो ये सिचुएशन गुरु के हवाले छोड़ेगी तो ये खुद भी मरेगा और इसके पूरे परिवार की भी अर्थी उठाएगा। इसलिए रूहानी ने सारा मामला अपने हाथ में ले लिया। अब चाहे वो गुरु से खुद को बनमाला पहनाना हो या गुरु का हाथ पकड़ उससे फेरे करवाना। अब मैं इसे डिपेंड करूं भी तो कैसे? इस सीन में तो समझ ही नहीं आया कि ज्यादा लाचार कौन है, गुरु जो इसके लिए इससे शादी कर रहा है, या रूहानी जो अपने परिवार को बचाने के लिए इससे खुद की शादी करवा रही है। यहाँ विक्टिम कौन है, किसका बना, बस इतना समझ नहीं आया। पर एक बार सच बोलूं तो सीरियल में बात तो है भाई, ये अभी भी ट्रैक पर है, क्योंकि ये अभी तक पति ब्रह्मचारी या रिमझिम जितना टॉक्सिक नहीं हुआ है। और गुरु जब रूहानी को कंपाउंडर बुलाता है, या फिर बस ये बोलने के बाद कि वो इस शादी में कभी नहीं झुकेगा, और अगले ही सीन में घुटनों के बल बैठ अपने हाथ पर उसको खड़ा होने को कहता है ना, तो भाई। और जब गुरु रूहानी को वो अल्फा मेल बीटा मेल समझा रहा था ना, तो उसमें भी बड़ा मजा आया था, बिल्कुल उस सीन की तरह जिसमें गुरु को रियलाइज हुआ था कि वो रूहानी के लिए परफेक्ट है, इवन दो ही इजंट एट। इस सीरियल को एक ट्राई तो दे सकते हैं। बाकी आपके ख्याल में इसके बारे में क्या है वो जरूर कमेंट में लिखिएगा। ऑल्सो अगली वीडियोस किस पर चाहिए वो भी बताना।